गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं उन सभी दोस्तों के लिए आज के क्लास रखा हूं जो हमारे दोस्तों 8 क्लास में पढ़ते हो। उन सभी दोस्तों के लिए मैं आज के क्लास रखा हूं। तो आज मैं 8 क्लास के मैथ सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपके बीच में रखूंगा जो किससे रिलेटेड रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, करें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। और मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों एक्स का मान निकालने के लिए बताऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। हाँ, हमारे कोई भी दोस्तों या तो हिंदी मीडियम से हो या तो इंग्लिश मीडियम से हो, हमारे आज का क्लास दोनों हमारे सभी दोस्तों को समझ में आएगा। या तो इंग्लिश मीडियम में हो या तो हिंदी मीडियम से पढ़ते हो, हमारे कोई भी दोस्तों को आज की क्लास समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे अब मैं आपके साथ सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रखने का प्रयास करूंगा और मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। तो चलिए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पे रखता हूं। क्वेश्चन यहाँ पे रखता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3x प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 7x प्लस 3। यहां पे आपका इफ हो जाएगा। यहां पे आपका इफ हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इफ 3 इंटू 3x प्लस 7 is equal to 7x plus 3 then find the value of x। यहां पे अब देखिए, एक क्वेश्चन कर रहा है इफ 3 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 7x प्लस 3 then find the value of x। यानी कि ये कह रहा है कि यदि समीकरण इतना 3 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 7x प्लस 3 दिया है, तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। करें x का मान यानी वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करने का कह रहा है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और हम लोग आज की क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग को इतना दे दे तो पहले अब हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब हमारे दोस्तों को करना है कि आगे 3 से 3x प्लस 7 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9x। आपको यहाँ 3 3 जा 9x हो जाएगा और प्लस 7 3 जा 21 ये हो जाएगा। और प्लस में आपका यहाँ पे 7 है तो 7। मैं कुछ ज्यादा काम नहीं किया हूं दोस्त, केवल आप यहाँ पे समझिए। यहाँ पे 3 से मैं केवल मल्टीप्लाई किया हूं, 3x मल्टीप्लाई 3, तो आप 3 3 जा आप 9 और यहाँ पे x हो जाएगा। और प्लस 7 3 जा आपका 21 और प्लस में यहाँ पर 7 था तो 7 और इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू, और यहाँ पे 7x हो जाएगा और प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3। इतना लाइन हमारे सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। और आज की क्लास में हम लोग 0 टू हीरो लेवल तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्त। यहाँ पे मैं बहुत ही 0 लेवल के बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। और हम लोग इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज सोल्व कर पाएंगे। केवल आप हमारे साथ जुड़िए। हाँ, और आप अभी तक आप अपने दोस्तों के बीच इससे आप आज की क्लास को शेयर नहीं किया है, इस लिंक को शेयर नहीं किया है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे आप लोग को आज 8 क्लास के मैं कोई भी टॉपिक के आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा।
तो आप ज्यादा से ज्यादा आज के क्लास को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि आज के क्लास को या मैं और आगे भी क्लास लूंगा, वो सभी क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9x प्लस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 7x प्लस 3 आ गया। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है, जिसमें x लगा है उसको एक तरफ लिखो और जिसमें x नहीं है केवल का केवल यहाँ पे संख्या अंक है तो आपको उसको एक तरफ लिखना है। जिसमें x लगा है उसको एक तरफ लिखना है और जिसमें x नहीं है उसको एक तरफ लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 9x है तो 9x तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ 21 है, इसमें x नहीं है दोस्तों, तो x हम लोग को यहाँ पे नहीं है तो इसे हम लोग उस तरफ लिखेंगे, यानी इज इक्वल टू दिया है उसके उधर। अब देखिए इसमें यहाँ पे 7x है तो इसमें x लगा हुआ, 7 में x है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ ये 7x यहाँ पे प्लस है। हाँ, हमारे दोस्तों क्या देखने लगते हैं कि यहाँ ये 7x दिया, इसके पीछे देखने लगते हैं, पीछे। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे नहीं देखना है, पीछे इसके आगे देखिए कुछ का चिन्ह नहीं है तो a प्लस में है। यहाँ अगर माइनस रहता तो a माइनस में रहता। इसके आगे मैं पूछूंगा बताइए 21 प्लस में है या माइनस में है, तो हमारे दोस्तों कहेंगे जी 21 प्लस में है, प्लस में है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 7x यहाँ पे प्लस में है। जब हम लोग इज इक्वल टू इधर है, इधर से हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए -7x और इज इक्वल टू, अब एक तरफ x वाला हो गया और एक तरफ बिना x वाला लिखेंगे, जिसमें x नहीं हो विदाउट x। और देखिए यहाँ पे, और इसमें 3 इस तरफ है तो 3 लिख दिए। अब बताइए यहाँ पे 21 इधर इस तरफ है तो इसे इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ 7 इस तरफ है तो इसे इस तरफ लेकर जाएंगे, यानी इक्वल के उस तरफ। तो अब बताइए यहाँ 7 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। अब बताइए, और यहाँ पे आपको केवल इस समीकरण जो दिया गया है इसको आपको सोल्व कर देना है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप देखिए कहता है कि 9x माइनस 7x, अब इसको आपको यहाँ पे करना है सॉल्यूशन। तो आज जब यहाँ 9x में से 7x आप यहाँ पे जब इसे घटाइएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा और इज इक्वल टू, और जब इसे आप यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस है दोस्त, तो माइनस माइनस जब रहे, ध्यान दीजिए माइनस माइनस रहे तो हम लोग प्लस उसे जोड़ते हैं, प्लस माइनस रहे तो घटाते हैं। तो अब यह माइनस माइनस है तो इसे जोड़ेंगे, लेकिन जब भी जो बिग यानी बड़ा रहे उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे तो माइनस हो जाए, लेकिन एक माइनस लिखेंगे लेकिन एक दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप इसे जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, और जब आप 3 माइनस 28 है जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 25। देखिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसमें से घटा लेते हैं। अब रहा यहाँ पे चिन्ह बैठाने के बाद तो आपको जौन सा संख्या जौन सा नंबर यहाँ पे देखने में बिग बड़ा लग रहा है उसी का यहाँ पे चिन्ह बैठाइए। यहाँ पे आपको 28 बड़ा लग रहा था, ये माइनस में था तो यहाँ पे हम लोग माइनस बैठा दिए। यहाँ 3 छोटा देखने में लग रहा था तो यहाँ पे हम लोग इसका चिन्ह नहीं लिखे। और यहाँ पे आप जब अगला लाइन बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब आप देखिए इधर x है तो x है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू उस सब लेके जाएंगे तो एक डिवाइड में जाएगा दोस्तों। तो डिवाइड में कैसे जाएगा तो इज इक्वल टू -25 और बाय यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा दोस्त।
तो आपको यही आंसर हो जाएगा कि -25/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका x इज इक्वल टू -25/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सबसे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, और ये मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था दोस्तों। और चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और यहां पे आप देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं यहां पे आपको देता हूं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग बना पाएंगे। और यहां पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं यहां पे देता हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 3x + 7/4 इज इक्वल टू 1। 3x + 7/4 इज इक्वल टू 1, then find the value of x। इसमें भी आपको एक सम्मान याद करना है। 3x + 7/4 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी आपको यहाँ पे x का मान याद करना है, और हमारे सभी दोस्तों इसे निकाल पाएंगे, सभी दोस्तों हमारे सोल्व कर पाएंगे। इसमें कह रहा है, हमारे हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले दोस्तों सुनेंगे, इसमें कह रहा है कि 3x + 7/4 इज इक्वल टू 1, तो x का मान याद करें। और इंग्लिश मीडियम वाले हमारे दोस्तों 3x + 7/4 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, और मैं आपको यहां पे समय देता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको यहां पे समय देता हूं, और हमारे सभी दोस्तों यहां पे सोल्व कर पाएंगे। अब यहां पे आपको देखना है, और यहां पे मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को देख पाऊंगा। तो अब यहां पे देखिए, मैं आपको केवल 1 मिनट का इस क्वेश्चन को सोल्व करने का समय दूंगा, एकदम पक्का का पक्का 1 मिनट समय दूंगा। और यहाँ पे सभी लोग, चलिए मैं यहाँ पे आपको समय को, टाइम को मैं स्टार्ट कर दिया हूं। आपको यहाँ पे 60 पे ये जो घड़ी सुई है ये पहुंच जाएगा, आपका 1 मिनट हो जाएगा, और आप इसे जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं यहाँ सभी लोग को देख पा रहा हूं, मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिया हूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैं आपको टाइम फिक्स कर दिया हूं, और जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। मैं यहाँ सभी लोगों को देख पा रहा हूं दोस्तों, चलिए इसका जल्द से जल्द आंसर दीजिए, और इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे, और हम लोग 0 to हीरो लेवल तक आज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा आज की क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, मैं यहाँ सभी लोग को देख पा रहा हूं। अब देखिए आपको केवल 15 सेकेंड बचा है, और आपका समय अब होने वाला है, टाइम आपका अब होने वाला है, और जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। कितने हमारे दोस्तों के यहाँ पे आंसर आ चुका है, कितने हमारे दोस्तों यहाँ पे लटके हुए हैं। तो चलिए अब आपका यहाँ पे समय हो गया है, अब हमसे आप समझिए, आप अपना कलम कॉपी को रोक दीजिए, आप अपने कलम को रख दीजिए, और यहाँ पे देखिए आपके भी क्वेश्चन है 3x + 7/4 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे आपको देना है, तो जब इतना आपका समीकरण दे दिया, तो आप इसे देखिए, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, कहां कुछ क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। केवल आप देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो आप तिरछा तिरछी करिएगा, इसमें ऊपर है इसमें भी नीचे है, लेकिन इज इक्वल में केवल एक है, इसमें ऊपर नीचे है ही नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें है, हमारे बात मानिए इसमें है दोस्तों। देखिए यहां पे मैं बताता हूं आपको, जैसे आप यहां पे समझिए, यहां पे है आपका 3x + 7/4 इज इक्वल टू 1, इतना दिया है। तो दोस्त यहां भी अब आपको समझना है इज इक्वल टू 1, तो इसमें आपको समझना है कि इसमें इतना, इसमें नोमिनेटर और डोमिनेटर, नोमिनेटर 3x + 7 और डोमिनेटर 4 है, और कहिएगा इस तरफ नहीं है, तो दोस्तों इस तरफ भी है,
इसमें आपका नोमिनेटर में 1 है, नोमिनेटर, और नीचे कुछ भी नहीं रहे, नीचे कुछ भी नहीं रहते तो डोमिनेटर में आपका 1 होता है दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आपका 2 रहता, यहाँ पे आपका 2 रहता तो इसके नीचे आपको 1 रहता दोस्तों। अगर खाली 2 दिया रहता तो कुछ नहीं तो उसके नीचे एक छोटा 1 ये आपका छुपा रहता है। तो अब आप समझ गए कि कुछ नहीं तो 1 रहता है, और इधर भी 2 ऊपर नीचे हो गया और इधर भी आपका ऊपर नीचे मिल रहा है, और आप तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो अब इसे आपका क्वेश्चन क्या था जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, 3x + 7y4 = 1। तो अब इसे आप तिरछा तिरछी गुना करो, तो यहाँ 3x + 7 इसके नीचे 1 है, मान लो 1 है, तो इसे तिरछा तिरछी गुना है और इसे तिरछा तिरछी गुना करना है। देखो ऐसे और ऐसे गुना करना है, बस इसी पे आपका सारा खेल है दोस्तों, समझो इसे। देखिए आपका क्वेश्चन, जब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, आपको मल्टीप्लाई करने का दिखाता हूं कि आपको 1 से यहां पे जब मल्टीप्लाई करना है 3x + 7 में, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 1 जा 3 पढ़ेंगे, और यहाँ एक x है तो x बैठा देंगे, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ 7 1 जा 7 हो जाएगा, बस। तो यही हमने तिरछा तिरछी जब गुना करोगे दोस्त, यहाँ पे जब तिरछा तिरछी गुना करोगे आप, तो यहां पे आप तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 3 1 जा 3x, 3 1 जा 3x प्लस 7 1 जा 7, और यहाँ पे और इज इक्वल टू दे देना है। या तो इसका तिरछा तिरछी गुना करो और इसका, आप किसी भी तरफ लिख सकते हो। तो अब यहाँ इससे हम लोग ऐसे तिरछा तिरछी गुना किए, इसके नीचे 1 मान रखे, और ये ऊपर में है 1 और नीचे में 4, तो ऐसे तिरछा गुना करेंगे, तिरछा। तो अब 4 1 जा 4, 4 को 1 से गुना मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4 ये हो जाएगा। अब पिछला क्वेश्चन जो दिया हुआ था दोस्त, वही सिर्फ क्वेश्चन आ गया। अब देखिए केवल थोड़ा सा माइंड लगाओगे, आपको x का मान वैल्यू ऑफ x निकल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे दोस्त ध्यान दो, कर रहा है इतना, तो अब यहाँ पे 3x है, मैंने बताया था जिसमें x लगा है एक तरफ लिखो, जिसमें x नहीं है एक तरफ लिखो। तो अब यहाँ 3x है तो एक तरफ लिखे इज इक्वल टू 4 है तो 4, 7 यहाँ इस तरफ प्लस में है, इधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे 7 आपका माइनस में हो जाएगा। और इसे आप जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा और इज इक्वल टू, और जब आप, मैंने बताया था आपको आगे चिन्ह नहीं लिखना, कौन बड़ा है उससे छोटा को घटाओ। तो आप जब 7 में से 4 घटाइएगा, तो 7 में से 4 घटाइएगा आप, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। और मैंने बताया जो बिग है वही चिन्ह लिखो, यहाँ माइनस में 7 है तो यहाँ माइनस लगा दो, तो ये आपका हो गया। जब आप यहाँ पे 4 - 7 जब इसे कैलकुलेट आप करेंगे तो यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और जब आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू, और -3 है तो माइनस, और मल्टीप्लाई में 3 है तो यहाँ डिवाइड में इसे कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। और जब इसे काटिएगा तो 3 1 जा 3 1 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। हाँ, और हमारे दोस्तों को अभी तक नहीं समझ में आया, समझ में आया यस लिखो, नहीं समझ में आया नो लिखो। मैं अगला नंबर क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब आपके स्क्रीन पे मैं अगला नंबर क्वेश्चन लिखने का प्रयास करता हूं। ये देखिए आपको ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए आप तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा, और तीसरे नंबर क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सोल्व कर पाएंगे दोस्त। तो अब यहां पे आपको यहां पे समझना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन मैं यहां पे आपको देता हूं। क्वेश्चन है दोस्त ध्यान दीजिएगा, इफ, चाहे मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखता हूं और बोलूंगा इंग्लिश में, यदि
3x प्लस 7 इंटू 7 प्लस 1 बाई यहां पे आपका 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x बाई नहीं, यहां पे मैं आपको दे दूं 3y 4 तो x का मान ज्ञात करें। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप यहां पे आंसर दीजिए। मैं यहां सभी दोस्तों को यहां पे देखिए कराई यदि 3x प्लस 7 इंटू 7 प्लस 1 बाई 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/4 तो x का मान ज्ञात करें। कराई इफ 3x प्लस 7 इंटू 7 प्लस 1 बाई 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहां पे x का वैल्यू निकालना है और यहां पे सभी दोस्तों हमारे आंसर देंगे और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दूंगा और 30 सेकेंड का टाइम दूंगा और आप इसे सोल्व कीजिए और यहां पे आपको सोल्व करना है दोस्त, इसे आप सोल्व कीजिए। मैं यहां पे 30 सेकेंड का आपको टाइम दूंगा और आपका यहां पे टाइम बाबू चलना स्टार्ट कर दिए और जब यहां पे 30 पे पहुंच जाएंगे आपका समय चुक जाएगा और यहां पे करीब आपका पहुंचने वाले ही हैं और यहां पे हमारे कितने दोस्तों यहां पे आंसर लिख भी रहे हैं। तो अब हमारे टाइम बाबू भी कर रहे हैं कि अब हम लोग पहुंचे हैं, तो इनको पहुंचने में अब केवल 5 सेकेंड लगा है, 5 सेकेंड में पहुंच जाएंगे और करीब पहुंच ही गए हैं। चलिए तो अब आपका समय खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया और यहां पे आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिए। जब आपको इतना दे दे और x का वैल्यू निकालने के लिए दो, x का मान निकालने के लिए, तो अब आप यहां पे समझिए x का मान निकालने के लिए, तो अब यहां पे आपको समझना है। तो मैंने आपको बताया था तो इसमें आप आगे तिरछा तिरछी गुना करोगे तो कुछ दिक्कत होगा, कुछ आपको कठिनाइयां होगा। तो आगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको इजी हो जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आप यहां पे देखो, आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो आप पहले इससे इसमें करेंगे और फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे और फिर इससे इसमें करेंगे। तो यहां पे अब आप यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, पहले आप यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए 3x प्लस 7 इंटू 7 प्लस 1, तो आप यहां पे पढ़िएगा तो 7 3 जा 21, आपका 7 3 जा 21 और यहां पे x है तो x और यहां पे आपका प्लस हो जाएगा। अब आप यहां पे 3x को 7 से कर दिए, अब 1 से कीजिए तो 3 1 जा 3 तो 3x हो जाएगा और प्लस, और यहां पे आपको 7 से 7 में तो 7 7 जा आपका 49 हो जाएगा, 49 और प्लस, और 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, ये आपका हो जाएगा यहां पे 7। तो ये तो आप मल्टीप्लाई किए तो ये आपका आ गया और नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे आपका 4x प्लस 3 दिया हुआ है और इज इक्वल में क्या दिया हुआ है 3/4। एक था आपको, मैंने उसको एक लाइन केवल तोड़ा हूं। अब आपको यहां पे समझना है, अब तिरछा तिरछी गुना करो दोस्त, तिरछा तिरछी गुना करो, या ऊपर से नीचे में ऐसे ऐसे और ये है तो इसे ऐसे तिरछा तिरछी गुना करना है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे तिरछा तिरछी आप गुना करेंगे, अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाता हूं। यहां पे करें 4 से मल्टीप्लाई करने किस में 21x प्लस 3x प्लस 49 प्लस 7
को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मल्टीप्लाई देखो बहुत इजी ढंग से कर सकते हो। आप जो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां पे हो जाएगा क्या, तो आपको यहां पे हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा 4 और यहां पे आपका हो जाएगा 8, यानी 84x हो जाएगा। और प्लस और 3x मल्टीप्लाई 4 कीजिएगा, 3x से आप 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहां पे 12x हो जाएगा। और प्लस यहां पे है तो प्लस, और 49 से आप 4 में यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 9 4 जा क्या होगा 36, तो यहां पे 6 लिखेंगे और हाथ में राहत भी, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और 4 4 जा आपका 16 होगा, और 16 और 3 आपका हो जाएगा 19, तो यहां पे आपका हो जाएगा 196, और यहां पे प्लस, और 7 से आप 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे आपका हो जाएगा 28। तो ये से हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इतना हम लोग को आया दोस्त। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इतना हम लोग को आ गया दोस्त। तो अब हम लोग को यहां पे समझना है, केवल वही वैल्यू को हम लोग को यहां पे रख देना है। तो अब इसे आप यहां पे जब हम लोग को ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा तिरछी तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वैल्यू हम लोग को आया, ये हम लोग को वैल्यू आया, तो ये वैल्यू हम लोग को यहां पर तो हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, तिरछा तिरछी कर दिए और इज इक्वल दे दिए, और ये अब इसे करा तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अब यहां पे इसको तिरछा तिरछी करा है 3 के कितना से, तो 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे आपका 4 3 जा 12, और यहां x है तो x, प्लस है तो प्लस, 3 3 जा 9, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। और इसी को आपको वहां पे लिख देना है इज इक्वल में, इज इक्वल में आपको यही लिख देना है, यही आपको यहां पे इज इक्वल में लिख देना है दोस्त। ये देखिए, और मैंने सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको सोल्व कराया था, वही जस्ट का 10 क्वेश्चन आ गया दोस्त। अब आप समझ रहे होंगे, जिसमें x लगा है एक तरफ लिखो, जिसमें विदाउट x है एक तरफ लिखो। अब देखो जिसमें x लगा है, आपको यहां पे अगर x लगा है तो 84x हो जाएगा, और प्लस 12x हो जाएगा, और इसमें भी x नहीं है, 28 में भी x नहीं है। हाँ, अब यहां पे 12x है, और ये इज इक्वल का आपको इधर है, तो और आप जब इधर से आप इस तरफ लाइएगा, यहां पे प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब यहां पे आपका -12x हो जाएगा, और अब इज इक्वल दीजिए। अब तो कोई x का नहीं बचा, अब x वाला कोई नहीं बचा, अब विदाउट x है। अब यहां पे आपको लिखना है कि यहां पे 9 आपका तो हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ आपका हम लोग x इज इक्वल के इस तरफ लिख रहे हैं, इस तरफ 9 है तो 9 लिख दिए। अब इधर से आप देखिएगा तो 196 है, तो यहां पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 196, और 196 हो गया, और 28 भी आपका प्लस में है, और इधर लाएंगे तो आपका यहां पे 28 माइनस में हो जाएगा, 28 माइनस में हो जाएगा। और अब इसे आप जब सोल्व करेंगे, अब देखिए बहुत ही इजी हो गया। और इसे आपको ये दोनों को ऐड कर देना है, तो आप 80 आप यहां पे 84x प्लस 12x और माइनस आप यहां पे 12x, तो ये दोनों आप ऐड कीजिए, तो यहां पे 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, और यहां पे 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा, और यहां पे x है तो x, और -12x इज इक्वल टू, और आप यहां पे 9 लिखिए, और ये दोनों को ऐड करना है। ये लिखा हुआ है माइनस में, लेकिन मैंने आपको बताया माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन लिखते हैं बड़ा का चिन्ह, लेकिन काम करते हैं जोड़ने वाला, प्लस वाला। तो अब इसे यहां पे आप यहां पे देखिए, इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा इसमें है 196,
तो जो बड़ा है इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आप आगे माइनस लगाइए और ये दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। तो आप इसे ऐड कीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 14, तो 14 का यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और आपको यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो अब आप 9 और 2 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा, 11 और एक आपका 12 और आपका 1 बच जाएगा और 1 आपका 2 हो जाएगा। अब इसे आपको अगला लाइन में सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब इसे आपको यहाँ पे घटाना है, तो आप 6 में से 2 को घटाइए तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और 9 में से 1 घटाइएगा तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। 6 में से 2 गया तो यहाँ पे 4 हो गया और 9 में से 1 गया तो आपका 8 हो गया और यहाँ x दे देना है। हाँ, इसमें आप यहाँ पे घटाए, लेकिन इसमें अब देखिए इसमें बड़ा है 96, तो ये है प्लस में, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस कुछ नहीं, तो हमने बताया था यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस में रह गया। अब इज इक्वल आपको यहाँ पे दे देना है और इज इक्वल देने के बाद अब इसे आप घटाइए तो यहाँ पे आपको दे देना है और इसे आपको इसमें से घटाना है, तो आप यहाँ पे आपका 9 माइनस 224 है, तो और इसे आपको घटाना है, तो यहाँ पे आपका 14 में से आप 9 घटाइए, तो 14 में से आप यहाँ पे 9 घटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप सोचिए 14 में से आपका 9 जाएगा तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और ए बच जाएगा 1, तो ए 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और ये दोनों आप ऐड कीजिए तो ये आपका ए आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 9 और 5 आपका हो जाएगा, 9 और 5 यहाँ पे आपका 14 का 4 और ए 1 बच गया और 1 और 1 2 आपका 2 हो जाएगा, ए आ गया। और हम लोग को x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x लिख दिए और इज इक्वल और यहाँ 215 तो दे दिए, तो 215 दे दिए और बाय, और यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ए हो गया। यही आपका आंसर हो गया दोस्त। ये देखिए ये आपका x का वैल्यू निकल गया, तो ये था आपका क्वेश्चन और एक क्वेश्चन को आप बहुत ही जबरदस्त ढंग से सोल्व कर पाए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और इसे आप देख पाए। तो अब इसे आप जो यहाँ पे आपका लगता है, आप यहाँ पे इसे देखिए तो आपका यहाँ पे ठीक ठाक ही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो ठीक है। तो मैंने आज के क्लास में आप लोग को केवल 3 क्वेश्चन बताया हूं और 3 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सोल्व करवाया हूं। और हमारे दोस्तों को अगर भी 8 क्लास के कोई भी टॉपिक में अगर कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैंने आपको उस टॉपिक से बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो आज की क्लास इतना ही तक और मैं आप लोग के साथ फिर मिलूंगा। तो आज की क्लास इतना ही तक, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा आज की क्लास को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास इतना ही तक।